आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे। मुर्शिदाबाद पर विपक्ष मौन, सियासत बेचैन। योगी ने खोली पोल, कट्टरपंथियों का हल्ला बोल। विपक्ष का कांड, मुर्शिदाबाद में घमासान। सपा सरकार में भ्रष्टाचार, योगी का प्रहार। मुर्शिदाबाद जल रहा है, मुर्शिदाबाद बर्बाद हो रहा है। मुर्शिदाबाद खूनी संग्राम से आबाद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासतदान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के हुक्मरान और कोलकाता के हुक्मरानों के बीच में फंसी है बेचारी बंगाल की जनता, जिनके रक्त से खूनी सियासत की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लहू को बहाया जाता है, लेकिन फिर भी विपक्ष खामोश रहता है। सवाल ये कि आखिर कब तक हिंदुओं के रक्त को सियासतदान अपने वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए उन गरीब और वंचित हिंदुओं को आज भारत की नागरिकता देने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हो पा रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे। एक तरफ हिंदुओं की आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाने का काम कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया। सीएम योगी ने पिछली सरकारों और विपक्ष के कारनामों को भी जमकर उधेड़ा। पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने आगे कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह ही दंगों की आग में जलते थे, लेकिन आज प्रदेश में शांति का माहौल है। सीएम योगी आगे बोलते हैं कि योजनाओं में भ्रष्टाचार करके लंदन में बने हैं इनके होटल। हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था चलाते थे। योगी आगे बोले कि जातिवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और परिवारवाद करने वाले कभी इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों के लिए नहीं रोए। याद करिए, बांग्लादेश के अंदर वो हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये कोई और नहीं, ये सभी दलित
और गरीब हिंदू वहां पर है वही अत्याचार का शिकार होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन दलित हिंदुओं को जो भारत आ चुके थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वह दलित हिंदू रहा हो, बौद्ध रहा हो, सिख रहा हो, उसको जब भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी यहां पर देश के अंदर कितना हिंसक आंदोलन की थी। मैं कहता हूं, क्या दलितों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उन्होंने बाधा डालने का काम किया। सीएम योगी का बड़ा दावा, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अपनी लक्ष्मण रेखा का एहसास होना जरूरी। जहां संवाद समाप्त होता है वहीं से संघर्ष शुरू होता है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों की पोल को खोल दिया। सीएम योगी भ्रष्टाचार, जातिवाद और माफियावाद जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे और महिलाओं व्यापारियों को परेशान करते थे। लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे। अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। राणा सांगा पर छिड़े संग्राम पर भी योगी आदित्यनाथ ने रण छेड़ने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर शिवाजी, महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे महापुरुषों का अपमान करने और औरंगजेब, बाबर और जिन्ना जैसे राष्ट्र तोड़कों का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग वोट बैंक के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाते हैं। अब सवाल ये कि पिछली सरकारों में दंगाइयों का क्या आंकड़ा था? उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे 2007 से 2012 616 दंगे, 121 मौत। 2012 से 2017 815 दंगे, 192 मौत। 2017 195 दंगे, 44 मौत। 2018 0 दंगे, 0 मौत। 2019 0 दंगे, 0 मौत। 2020 0 दंगे, 0 मौत। 2021 0 दंगे, 0 मौत। तो ये हाल है। ये आंकड़े सच्चाई को बताने के लिए काफी हैं। अब आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।